हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1। में देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन अवधि। क्या है दोस्तों? जीवन अवधि, या इसको हम इंग्लिश में बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइफ स्पैन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको हम? लाइफ स्पैन। तो देखिए दोस्तों, जो जीवन अवधि है बेसिकली यह लाइफ स्पैन क्या होती है। देखिए सबसे पहले यदि हम इसको परिभाषिक रूप से देखें तो देखिए किसी भी जीव का जो है जन्म से लेकर के उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु तक का काल होता है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने? किसी भी जीव की जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल। ठीक है, अब देखिए कोई भी यदि पर्टिकुलर जीव यदि आया है तो उसकी मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है। तो उस जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक के बीच का जो काल होता है या समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल। ठीक है, यहाँ पे हमने प्राकृतिक मृत्यु क्यों लिख रखा है? क्योंकि कोई भी जीव है यदि उसकी जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह से यदि मृत्यु हो गई तो वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी जीव की जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको कई सारे पेड़ पौधे और कई सारे जीवधारियों के नाम लिख रखे हैं और उसकी साथ ही साथ जीवन अवधि यहाँ पे हम आपको बताएंगे, जो कि पेपर में भी अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव या जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो सूक्ष्म जीवों की जो जीवनावधि होती है वो कुछ सेकंडों से लेकर कुछ मिनटों तक होती है। ठीक है, कुछ मिनटों से कुछ सेकंडों से कुछ मिनटों तक। कुछ मिनटों तक इनकी क्या होती है? जीवनावधि या लाइफ स्पैन होती है। इसके बाद देखिए जो तितली होती है बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई की क्या होती है? 1 से 2 सप्ताह तक होती है। 1 से 2 सप्ताह तक में इनकी जो जीवनावधि होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? चावल का पौधा। ठीक है, चावल का पौधा यानी ओराइजा टाइवर। ठीक है, देखिए चावल के पौधे की जो जीवनावधि होती है वो कितने होती है? वो 4 महीने की होती है। ठीक है, 4 मंथ की होती है। इसके बाद देखिए जो गेहूं का प्लांट है, ठीक है, यानी जो वीट का प्लांट है टिटकम एस्टिवम, इसका देखिए जो जीवनावधि होती है वो कितनी होती है? 5 मंथ होती है। ठीक है, यानी 5 महीने होती है इसकी जीवनावधि। इसके बाद देखिए जो मानव होता है, ठीक है, मानव की लगभग औसतन आयु जो होती है वो कितनी होती है? 70 वर्ष होती है। ठीक है, 70 ईयर। अब देखिए चूंकि यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन है उसको हमने यहाँ पे बता रखा है। हो सकता है बुक में आपको थोड़ा 19-20 मिल जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो है लगभग यहाँ पे जीवनावधि बताया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? जो हाथी होती है, ठीक है, एलिफेंट या एलिफस इंडिकस इसका जो साइंटिफिक नेम होता है। देखिए हाथी की जो जीवनावधि होती है वो कितनी होती है? वो 60 से लेकर के लगभग 75 ईयर तक होती है। ठीक है, 75 ईयर तक होती है इसकी जीवनावधि या लाइफ स्पैन। इसके बाद देखिए जो केले का पादप है, ठीक है, जो बनाने का प्लांट है, इसका क्या होता है? इसकी जो लाइफ स्पैन या जीवनावधि होती है ये कितनी होती है? 25 ईयर होती है। इसके बाद देखिए जो आम का पौधा है, ठीक है, यानी जो मैंगो का प्लांट है, इसकी जीवनावधि कितनी होती है? इसकी जीवनावधि होती है 100 से लेकर 150 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद देखिए जो पीपल का प्लांट होता है, ठीक है, पीपल का प्लांट, ठीक है, पीपल के प्लांट की जीवनावधि क्या होती है? लगभग 2000 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो सिकोया का वृक्ष होता है, ठीक है, सिकोया का वृक्ष आपने सुना होगा, यह एक क्या होता है? जिम्नोस्पर्मिक होता है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा ओवरऑल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। ठीक है, जिसकी हाइट जो होती है वो 400 फीट तक होती है। तो देखिए जो सिकोया का वृक्ष होता है यह सबसे ये जो है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, सिकोया का वृक्ष जो होता है इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है? 3000 वर्ष होती है। देखिए जो गाय की जीवनावधि होती है या लाइफ स्पैन होती है वो कितने होती है? वो 15 से लेकर 25 ईयर तक होती है। ठीक है, और इसी तरह जो कुत्ता और बिल्ली होते हैं इनकी भी जो जीवनावधि होती है या जो लाइफ स्पैन होती है ये कितनी होती है? ये 15 से लेकर के 25 ईयर तक होती है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ जीवनावधि और जीवधारियों के नाम आपको पता चल गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? इसके बाद जो दूसरा कोई भी यदि जीव है, ठीक है, उसको उसकी जो जीवन अवधि है उसको माप या हम कह सकते हैं साइज के आधार पे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी यदि कोई भी जीव है तो
अब वो जीव यदि आकार में या साइज में बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी जीवनावधि भी क्या होगी, लंबी होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि कोई भी जीव है तो उसकी जो जीवन अवधि होता है उसका किसी भी प्रकार से माप से या साइज से लेना देना नहीं होता। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, आम का वृक्ष है। ठीक है, तो आम के वृक्ष की जो जीवनावधि होती है वो कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा यदि हम बोले तो कितनी होती है, 150 ईयर। ठीक है, 150 ईयर। वहीं जो पीपल का प्लांट होता है, तो पीपल के प्लांट की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, वो 2000 वर्ष होती है। देखिए दोनों की यदि बात की जाए तो दोनों साइज में क्या होते हैं, साइज में तो लगभग दोनों, चाहे हम मैंगो ट्री की बात करें या पीपल ट्री की, दोनों साइज में क्या होते हैं, लगभग साइज में ये दोनों क्या होते हैं, साइज में सेम होते हैं। यानी साइज में क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पीपल का वृक्ष है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कितने वर्ष होती है, वो 2000 वर्ष होती है। और वहीं जो आम का वृक्ष होता है इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 100 से 150 वर्ष होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट यदि बड़ा है तो उसकी जो लाइफ स्पैन होगी वो भी बड़ी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि हम ये तो मान लीजिए प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए साइज में दोनों सेम है फिर भी इनकी जीवनावधि में कितने का डिफरेंस है। उसी प्रकार देखिए यदि हम एनिमल्स में बात करें, ठीक है, यदि हम एनिमल्स में बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे क्रो हो गया, ठीक है, जैसे कौवा है, तो जो कौवे की जीवनावधि होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 15 वर्ष होती है। ठीक है, 15 ईयर। वहीं यदि हम बात करें पैरेट की, ठीक है, या तोते की यदि हम बात करें तो पैरेट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है, 140 वर्ष होती है। कितनी होती है, 140 वर्ष होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये कौवे में और पैरेट दोनों साइज में क्या होते हैं, लगभग साइज में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी साइज में ये दोनों क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। अब देखिए साइज में बराबर होते हैं लेकिन इनकी जीवनावधि में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइज यहाँ पे कुछ डिपेंड करती है। साइज यदि बराबर है फिर भी उनकी जीवनावधि में क्या है, काफी सारा अंतर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीव का जो जीवन अवधि होता है उसको उसकी साइज या माप के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए कि यदि कोई जानवर यदि छोटा या बड़ा है तो उसकी जीवनावधि उसके अनुसार होगी। ठीक है, आइए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इसके बाद क्या है कि किसी भी जीवधारी की जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के बीच में मुख्यतः 4 प्रवस्थाएं आती है। ठीक है, कितनी प्रवस्थाएं आती है, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के बीच में 4 प्रवस्थाएं आती है। देखिए सबसे जो पहली प्रवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था, ठीक है। अब यदि किशोरावस्था की यदि हम प्लांट में जाएंगे तो प्लांट में किशोरावस्था को हम क्या कहेंगे, यानी प्रारंभिक जो स्टेज होती है। तो यदि हम प्लांट में जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, किशोरावस्था को हम क्या बोलेंगे, कायिक प्रावस्था बोलेंगे। प्लांट की भाषा में यदि हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कायिक प्रावस्था। ठीक है, या इसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए किशोरावस्था के बाद जो दूसरी प्रावस्था वो क्या होती है, परिपक्वता। देखिए परिपक्वता को क्या बोलते हैं हम, मैच्योरिटी स्टेज। इसके बाद देखिए जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है आयु वृद्धि या जीर्णता प्रवस्था। ठीक है, आयु वृद्धि या जीर्णता प्रवस्था। देखिए चौथी जो स्टेज आती है वो क्या होती है, मृत्यु प्रवस्था। और यह सबसे लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था होती है, मृत्यु प्रवस्था। तो यहाँ पे आप देखिए किसी भी जीव की जो जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु है उसके बीच में यहाँ पे टोटल 4 स्टेज आती है। ठीक है, देखिए सबसे पहली प्रवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है, जिसको कि यदि हम प्लांट में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसको हम कायिक प्रवस्था या वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। उसके बाद देखिए यदि हम यहाँ पे
दूसरी प्रवस्था की देखें तो कौन सी है, परिपक्वता या मैच्योरिटी फेज इसको बोलते हैं। तीसरी प्रवस्था कौन सी है, आयु वृद्धि या जीर्णता प्रवस्था। और चौथी स्टेज क्या है, मृत्यु प्रवस्था। देखिए यहाँ पे हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहली जो हमारी प्रवस्था है वो क्या है, किशोरावस्था, या इसको हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवस्था। ठीक है, कायिक प्रवस्था या इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। देखिए किशोरावस्था बेसिकली इसको आप लोग जानते हो कि किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद देखिए जो कायिक प्रवस्था होती है ये बेसिकली प्लांट की लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं। यदि हम प्लांट में जाएंगे तो उसको हम किशोरावस्था ना कहके उसको हम कायिक प्रवस्था या वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। देखिए किशोरावस्था की यदि हम बात करें तो ये बेसिकली जो है इस अवस्था में क्या करता है, देखिए इस अवस्था में जो जीव है इस अवस्था में जो जीव होते हैं वो जनन की क्षमता को प्राप्त करते हैं। कोई भी जीव है तो इस अवस्था में क्या आता है, जैसे ही आता है जनन की क्षमता को क्या कर रहा है, धीरे धीरे जनन क्षमता को प्राप्त करने लगता है, जनन क्षमता को प्राप्त करता है। देखिए जनन करना स्टार्ट नहीं करता लेकिन जनन की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ पे प्राप्त करने लगता है। तो किशोरावस्था में बेसिकली ये पहली अवस्था होती है और इसमें क्या होता है, कोई भी यदि जीवधारी है तो वो जीव जो है जनन की क्षमता को क्या करने लगता है, प्राप्त करने लगता है। और वहीं यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ओवरऑल देखिए, प्लांट में यदि हम कायिक प्रवस्था की बात करें तो कायिक प्रवस्था यानी कि जो स्टेम होता है, ठीक है। देखिए प्लांट में बेसिकली तीन चीज होते हैं, एक होता है स्टेम, दूसरा होता है क्या, लीफ, और तीसरा होता है क्या, रूट यानी कि जड़। तो देखिए जो स्टेम है यानी तना, लीफ या पत्ती, और तीसरा क्या है, रूट या जड़। तो देखिए जो यहाँ पे तीनों के तीनों ये क्या है, कायिक भाग होते हैं पौधे के, या हम कह सकते हैं कायिक प्रवस्था के अंग है। तो इस प्रकार से देखिए जो स्टेम है, लीफ है, रूट है, तो कायिक प्रवस्था में स्टेम, लीफ और रूट का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। और यहाँ पे देखिए नए पौधे का विकास होना अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनमें क्षमता आ गई है कि ये नए पौधे को बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरी प्रवस्था होती है वो कौन सी होती है, दूसरी प्रवस्था होती है परिपक्वता। दूसरी प्रवस्था कौन सी होती है, परिपक्वता या मैच्योरिटी फेज, ठीक है। तो देखिए मैच्योरिटी फेज में क्या होता है, परिपक्वता प्रवस्था में इसमें जो जीव होता है वो जनन जो है जनन करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है यानी शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो जीव होता है जनन स्टार्ट कर देता है, जनन करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। यानी इनमें क्या होता है, अपने समान जो बच्चे को वो जन्म देने की क्षमता वो क्या हो जाती है, विकसित हो चुकी होती है, और ये अपने समान बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस अवस्था में जीव जो है वो जनन क्या करता है, शुरू कर देता है। अब देखिए इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था में क्या है कि आयु वृद्धि या जीर्णता प्रवस्था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आयु वृद्धि, यानी यहाँ पे अब क्या होगा कि जल्दी जल्दी जो ह्यूमन की ग्रोथ है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ठीक है। आयु वृद्धि और जीर्णता प्रवस्था। तो देखिए आयु वृद्धि या जीर्णता प्रवस्था में क्या होता है, कोई भी जीव है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगी, उसकी आयु जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और उनमें क्या होगा, लगातार धीरे धीरे क्या होगी, जीर्णता प्रवस्था की ओर आती जाती है। देखिए जीर्णता बेसिकली, जीर्णता का मतलब क्या होता है, जीर्णता को हम काल प्रभाजन या इसको हम इंग्लिश के अंदर एजिंग भी कहते हैं। एजिंग का मतलब होता है कि आयु की धीरे धीरे वृद्धि होना, ठीक है। और देखिए जीर्णता का मतलब होता है काल प्रभावन, यानी देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ये जो अवस्था होती है यह मृत्यु के पहले की अवस्था है, ठीक है। यह मृत्यु के पहले की अवस्था है। यानी यदि आदमी की मृत्यु होती है तो उसके पहले जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था है, आयु वृद्धि या जीर्णता प्रवस्था। तो यह मृत्यु के पहले की अवस्था होती है। तो देखिए ये मृत्यु के पहले की जो अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी जीव जो है, जैसे मान लीजिए यदि हम ह्यूमन की बात करें या इंसानों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक निश्चित समय
समय के बाद क्या होता है कि उनकी जो कोशिकाएं होती है या जो उनके टिश्यू होते हैं या ऊतक होते हैं वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ क्या होती है, उनमें शारीरिक क्षमता का क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है। यानी कोशिकाएं जो है वो सही तरीके से काम करना क्या कर देती हैं, धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देती हैं। पूरी तरह बंद नहीं होती है, लेकिन जो धीरे धीरे काम करना है वो अपना क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। चाहे यदि हम टिश्यू की बात करें या ऊतक की बात करें या कोई भी सेल है उसकी बात करें या भी कोई भी कोशिका के अंगक है उसकी बात करें, तो धीरे धीरे उनमें क्या होती है, जो क्षमता होती है उसमें कमी आती जाती है। तो आयु वृद्धि के साथ आने वाले शारीरिक क्षमता में जो ह्रास होता है उसी को क्या कहते हैं, जीर्णता, या इसको हम एजिंग भी कहते हैं। ठीक है, जीर्णता को हम क्या कहते हैं, एजिंग भी कहते हैं, और इसी को हम काल प्रभावन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयु वृद्धि या जीर्णता अवस्था क्या होती है, यह तीसरी अवस्था जो होती है यह मृत्यु के पहले की अवस्था होती है, और इसमें जो होता है, जो जीव होता है उसकी धीरे धीरे शारीरिक क्षमता जो होती है उसमें क्या होता है, ह्रास होने लगता है। अब इसके बाद देखिए जो चौथी प्रवस्था आती है, तो चौथी प्रवस्था जो होती है वो क्या होती है, मृत्यु प्रवस्था या डेथ फेज। ठीक है, देखिए मृत्यु प्रवस्था की यदि हम बात करें तो मृत्यु प्रवस्था में क्या होता है, कोई भी जीव जो है, ठीक है, देखिए चौथी अवस्था क्या है, मृत्यु अवस्था। ठीक है, मृत्यु अवस्था या मृत्यु प्रवस्था। तो देखिए मृत्यु प्रवस्था में क्या होता है, यह सबसे अंतिम स्टेज होती है। ठीक है, यह सबसे अंतिम स्टेज होती है, और इसमें क्या होता है, कोई भी जीव जो है यह सबसे अंतिम अवस्था होती है जीवन की। अब देखिए इसमें क्या होता है, यह सबसे अंतिम अवस्था होती है और इसमें कोई भी जीव, ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है, मृत्यु प्रवस्था, या इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसको हम बोलते हैं डेथ फेज। ठीक है, तो देखिए जो मृत्यु प्रवस्था या डेथ फेज है इसमें क्या होता है, कोई भी जीव जो है इसके अंत में सभी कोशिकाएं या टिश्यू जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं, और ऐसी अवस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु की, वो आदमी, किसी भी आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे किसी भी जीव की जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय में क्या होता है, उसकी टोटल 4 प्रवस्थाएं आती है। ठीक है, सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था, जिसमें कोई भी जीव जो है वो जनन को क्या करता है, जनन की क्षमता को क्या करता है, प्राप्त करता है। जनन करना स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन जनन की क्षमता जो होती है उसको क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। उसके बाद देखिए यदि हम बात करें प्लांट में, तो हम किशोरावस्था को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवस्था या वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली यदि हम प्लांट में बात करें तो कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, स्टेम, रूट और लीफ, यानी कि पत्ती, तना और जड़। अब इसके बाद देखिए यदि हम बात करें दूसरी प्रवस्था जो होती है वो परिपक्वन फेज होती है, और एक चीज आपको और याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, जो किशोरावस्था होती है उसको तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो दूसरी अवस्था थी वो थी क्या, परिपक्वन फेज या मैच्योरिटी स्टेज। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव जो है वो जनन करना जो है स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरी अवस्था क्या थी, आयु वृद्धि या जीर्णता अवस्था। तो हमने आपको क्या बताया कि कोई भी जीव है उसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, शारीरिक क्षमता का ह्रास होने लगता है, यानी उसकी जो कोशिकाएं हैं या ऊतक है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, काम को करना बंद कर देते हैं। और चौथी अवस्था में क्या होता है, जो लास्ट अवस्था होती है, यह जीर्णता के बाद की प्रवस्था जो है, इसमें जो है तो जीव की अंतिम अवस्था होती है, इसमें जीव की मृत्यु हो जाती है। और जो डेथ फेज होती है इसके बाद देखिए ये चौथी प्रवस्था है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।